वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण की दुनिया में आपका स्वागत है। द फोर्स दैट बाइंड्स अस, ये वो ताकत है जो हम सबको एक साथ बांध कर रखती है। ग्रेविटी इज अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का एक मूलभूत बल है जो किसी भी दो वस्तुओं को द्रव्यमान के साथ आकर्षित करता है। द मोर मैसिव एन ऑब्जेक्ट, द स्ट्रॉन्गर इट्स ग्रेविटेशनल पुल। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होगा। It's what holds us to the earth and keeps the planets in orbit around the sun. यही वो ताकत है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में घुमाती है। Gravity is also responsible for the tides. ज्वार भाटा भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आते हैं। Imagine jumping up. जरा सोचिए कि आप उछल रहे हैं। You always come back down. आप हमेशा नीचे ही आते हैं। That's gravity at work. ये गुरुत्वाकर्षण का कमाल है। The Earth's mass pulls you back towards it. पृथ्वी का द्रव्यमान आपको अपनी ओर खींचता है। Even if you jumped very high, you would still land back on Earth. अगर आप बहुत ऊंचा भी कूदे, तब भी आप पृथ्वी पर ही वापस गिरेंगे। Gravity's reach extends far beyond our planet. गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे ग्रह से भी बहुत दूर तक है। The moon orbits the Earth because of gravity. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही परिक्रमा करता है। The Earth's gravity pulls on the moon, keeping it in a stable orbit. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है और उसे एक स्थिर कक्षा में रखता है। Similarly, the sun's gravity holds all the planets in our solar system in their respective orbits. इसी तरह सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है, and it acts over vast distances, shaping the cosmos. और यह बहुत दूर तक काम करता है, ब्रह्मांड को आकार देता है। Now, let's delve into a universal constant. अब आइए एक सार्वभौमिक स्थिरांक के बारे में जानें। Unpacking the gravitational constant, denoted by G, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसे G से दर्शाया जाता है। This numerical value quantifies the strength of the gravitational force. यह संख्यात्मक मान गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत को मापता है। Unlike gravity, which varies depending on the mass of the objects involved, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, जो शामिल वस्तुओं के द्रव्यमान के आधार पर बदलता रहता है, G remains constant throughout the universe. G पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है। This constant helps us calculate the gravitational force between any two objects. यह स्थिरांक हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने में मदद करता है। Imagine two bowling balls placed a meter apart. कल्पना कीजिए कि दो बॉलिंग बॉल 1 मीटर की दूरी पर रखी गई हैं। G helps us determine the exact force of attraction between them, कि हमें उनके बीच आकर्षण के सटीक बल का निर्धारण करने में मदद करता है। Now, replace one bowling ball with a tennis ball. अब एक बॉलिंग बॉल को टेनिस बॉल से बदल दें। The force changes, but G remains the same. बल बदल जाता है, लेकिन G वही रहता है। It acts as a fixed scaling factor in our calculations. यह हमारी गणनाओं में एक निश्चित स्केलिंग कारक के रूप में कार्य करता है। G is incredibly small, reflecting the subtle nature of gravity over short distances. G अविश्वसनीय रूप से छोटा है, जो कम दूरी पर गुरुत्वाकर्षण की सूक्ष्म प्रकृति को दर्शाता है। However, over astronomical scales, this seemingly small constant governs the motions of planets, stars, and galaxies. हालांकि खगोलीय पैमाने पर यह छोटा सा स्थिरांक ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की गतियों को नियंत्रित करता है। Its unchanging nature allows us to model and understand the universe's grand structure. इसकी अपरिवर्तनीय प्रकृति हमें ब्रह्मांड की भव्य संरचना को मॉडल और समझने की अनुमति देती है। Exploring two sides of the same coin, gravity versus the gravitational constant. एक ही सिक्के के दो पहलुओं की खोज, गुरुत्वाकर्षण बनाम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। Gravity and the gravitational constant are intimately related, but distinct concepts. गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, लेकिन अलग-अलग अवधारणाएं हैं। Gravity is the force itself, the pull that exists between objects with mass. गुरुत्वाकर्षण स्वयं बल है, वह खिंचाव जो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। The gravitational constant, on the other hand, is a numerical value that quantifies the strength of this force. दूसरी ओर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक संख्यात्मक मान है जो इस बल की ताकत को मापता है। Think of it like this: gravity is the music, while G is the volume knob. इसे इस तरह समझें, गुरुत्वाकर्षण संगीत है, जबकि G volume knob है। The music itself can be loud or soft, depending on the instruments involved, which are the masses. संगीत स्वयं शामिल वाद्य यंत्रों के आधार पर तेज या धीमा हो सकता है, जो कि द्रव्यमान है। But the volume knob always stays the same.
simply adjusting the intensity of the music, लेकिन वॉल्यूम नॉब हमेशा एक जैसा रहता है, बस संगीत की तीव्रता को समायोजित करता है। Gravity is a tangible force that we experience every day. गुरुत्वाकर्षण एक मूर्त बल है जिसका हम हर दिन अनुभव करते हैं। We feel it when we jump, drop an object or observe the moon's orbit. हम इसे तब महसूस करते हैं जब हम कूदते हैं, किसी वस्तु को गिराते हैं या चंद्रमा की कक्षा को देखते हैं। G, however, is a numerical value determined through scientific experiments. हालांकि G वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से निर्धारित एक संख्यात्मक मान है। It's a tool that allows us to understand and predict the behavior of gravity. यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें गुरुत्वाकर्षण के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। Let's discuss the significance of both gravity and the gravitational constant in science. आइए दोनों के महत्व पर चर्चा करें। विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। Both gravity and the gravitational constant play crucial roles in our understanding of the universe. गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक दोनों ही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Gravity shapes the cosmos, from the formation of stars and planets to the large-scale structure of galaxies. गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को आकार देता है, सितारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर आकाश गंगाओं की बड़े पैमाने पर संरचना तक। The gravitational constant allows us to calculate and predict these phenomena. गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हमें इन घटनाओं की गणना और भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। Without gravity, stars wouldn't form, planets wouldn't orbit, and galaxies wouldn't exist. गुरुत्वाकर्षण के बिना तारे नहीं बनेंगे, ग्रह परिक्रमा नहीं करेंगे और आकाशगंगाएं मौजूद नहीं होंगी। Our very existence relies on this fundamental force. हमारा अस्तित्व इस मूलभूत शक्ति पर निर्भर करता है। And without G, our ability to study and understand gravity would be severely limited. और G के बिना गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन और समझने की हमारी क्षमता बहुत सीमित होगी। Scientists use G to study everything from the expansion of the universe to the behavior of black holes. वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विस्तार से लेकर ब्लैक होल के व्यवहार तक सब कुछ का अध्ययन करने के लिए G का उपयोग करते हैं। It's a key ingredient in our models of cosmology and astrophysics. यह ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी के हमारे मॉडल में एक महत्वपूर्ण घटक है। Understanding both gravity and G is essential for unraveling the mysteries of the universe. ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए गुरुत्वाकर्षण और G दोनों को समझना आवश्यक है।